अच्छा, वो नेताओं का मंच है तो फिर ये वैसा नहीं बोल रहा है, छात्रों का मंच है। दोनों करता हूँ कि जो पहले जन्म लिया वो बड़ा होता है और जो बाद में जन्म लिया वो छोटा होता है। आप इसको लड़ाई करके बांटने वाला काम वाले मत नहीं बोल रहे, हम समझने का सीआईडी जांच से हम लोग संतुष्ट है। सीबीआई क्या नौकरी दे रहा है क्या? परीक्षा रद्द हुई, इससे आप लोग संतुष्ट है, खुश? हाँ, हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और अपना वापस में अपना पढ़ाई की ओर वापस लौटना चाहते हैं। नहीं, इस मामले में तो जीत है सर, लेकिन हम लोग टीजीटी के स्टूडेंट हैं। 2016 में हम लोग एग्जाम दिए थे, तो हम लोगों के लिए कोई फैसला नहीं आया सर, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। छात्रों का आंदोलन दो गुटों पर बंटकर भी एकजुट होकर छात्रों ने आंदोलन किया और कल मुख्यमंत्री ने जो फैसला लिया और उसको लेकर खुशियां भी मनाई जा रही, लड्डू भी बांटे जा रहे हैं। दो मंच है लेकिन लड़ाई एक है। ये जीत, एक मंच कह रहा है कि आधी अधूरी जीत है, पूरी जीत बाकी है। इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच जब तक नहीं सरकार की तरफ से घोषणा होती है, सीबीआई जांच की बात नहीं कही जाती, तब तक ये जीत अधूरी है। दूसरा ये मंच है, इससे हम जानने की कोशिश करते कि आप लोग इस जीत को कैसे देखते। कल जो मुख्यमंत्री का फैसला आया है, इस फैसले को कैसे देखते? नहीं, दूसरा नहीं, पहला मंच है। दो गुटों में है, वो हम बांट नहीं रहे। अच्छा, वो नेताओं का मंच है तो फिर ये वैसा नहीं बोल रहा है, छात्रों का मंच है। दोनों जगह छात्र, दोनों जगहों पर छात्र आंदोलन कर रहे थे। देवेंद्र महतो को आप किसी राजनीतिक दल से नहीं जोड़ सकते। राजनीतिक पार्टी बाद में बनी, देवेंद्र महतो पहले से छात्र नेता है। आप कैसे देखते हैं? देखिए, पहले तो बात बता देता हूँ, एक चीज खंडन करता हूँ कि जो पहले जन्म लिया वो बड़ा होता है और जो बाद में जन्म लिया वो छोटा होता है। आप इसको लड़ाई करके बांटने वाला काम वाले मत नहीं बोल रहे, हम समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, हाँ, ये बांटने छात्रों की लड़ाई से इसको छात्रों का ही लड़ाई रहने दिया जाए। कैसे देखते कल जो मुख्यमंत्री का फैसला आया है? माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। छात्रों के हित को देखते हुए उन्होंने भ्रष्ट एजेंसी टीडीपीएल द्वारा आयोजित की जाने वाली सारी परीक्षाओं को निरस्त कर दिया है। साथ ही साथ व्यापक जो धांधली हुआ था सीजीएल परीक्षा में, जेएसएससी सीजीएल में, उसको भी माननीय मुख्यमंत्री ने निरस्त कर दिया है, उसके रिजल्ट को। ये बहुत सकारात्मक कदम है माननीय मुख्यमंत्री साहब का और छात्रों में एक नई आशा और ऊर्जा के साथ वो अपना पढ़ाई करेंगे और झारखंड को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देंगे। कई छात्रों की मांग है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच भी हो, ताकि जो लोग संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसको कोई बचा ना पाए। अभी तो हमें लगता है कि जिस तरह से सीआईडी जांच कर रहा है और अलग अलग जगह से बहुत सारे व्यक्तियों को गिरफ्तार भी किए हैं, तो हम लोग ये सोचते हैं कि सीआईडी अच्छा जांच कर रहा है। सीबीआई मांग चलिए ठीक है, पर हम लोग को अब सीबीआई मांग नहीं चाहिए। सीआईडी जांच से हम लोग संतुष्ट है। सीबीआई क्या नौकरी दे रहा है क्या? परीक्षा रद्द हुई, इससे आप लोग संतुष्ट है, खुश? हाँ, हम लोग पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं और अपना वापस में अपना पढ़ाई की ओर वापस लौटना चाहते हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री साहब ने पहले भी एक बार बोल चुके थे कि 1-1.5 महीना में सारे परीक्षा सुचारू रूप से फिर संचालित की जाएगी। तो पढ़ाई करना ही ज्यादा जरूरी है और हम सब रिफॉर्म्स को लेकर क्या कहेंगे? जो रिफॉर्म्स की मांग है छात्रों की तरफ से। रिफॉर्म में तो हमको लगता है 100% सारा चीज मान लिया गया है। मंत्रिमंडल की जो बैठक हुई थी उसमें भी ये चीज निकल करके आ रहा है कि रिफॉर्म का अधिकतर चीज मान लिया गया। माननीय मुख्यमंत्री साहब ने ये भी कहा था कि आईआईटी, आईएसएम धनबाद और आईआईएम के कुछ एक्सपर्ट्स को बुला करके एक रिफॉर्म का एक खाका तैयार करेंगे और जिसमें परीक्षा नियमावली तथा साथ साथ में एसओपी को भी सुदृढ़ किया जाएगा। हमने ये भी बताया था जब हम लोग का डेलीगेशन मिलने गया था माननीय मंत्री लोग से, तो उस समय ये भी बात हुई थी कि हर एक एग्जामिनेशन कंडक्ट होने के बाद एक कंप्लायंस सर्टिफिकेट जारी हो, जिसमें सुनिश्चित किया जाए कि सारे एसओपी का पालन किया गया है, परीक्षा नियमावली का पालन करने के बाद ही ये रिजल्ट निकला है। तो ये सब बहुत सकारात्मक कदम है। हमें लगता है कि रिफॉर्म जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि रिफॉर्म कहीं कहीं आपका एसओपी में जो त्रुटि था उसको दूर करेगा। सरकार की बातों पर विश्वास है, जो कल मुख्यमंत्री ने जो बातें कही उस पर पूर्णतः विश्वास है आप लोग? माननीय मुख्यमंत्री हमारे बड़े भाई हैं, वो गार्जियन समान है। वो चाहते हैं कि इस राज्य के युवा का उद्धार हो, वो उन्हीं के लिए कदम उठा रहे हैं सारा चीज। आप जो अभी देख रहे हैं पेपर लीक में इतना कड़ा कदम जो उठाया गया है, ये किसी और राज्य में कहीं नहीं उठाया गया था आज तक। अलग अलग राज्य में जहाँ भी पेपर लीक हुआ है, लड़के न्यायालय के पीछे दौड़ते हैं, वहाँ पे समय बर्बाद होता है। माननीय मुख्यमंत्री का ये बहुत सकारात्मक कदम है।
देखिए, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कदम है उसे सकारात्मक कदम बताया जा रहा है और छात्रों में उत्साह है कि देर से ही सही लेकिन एक फैसला माननीय मुख्यमंत्री ने लिया और जैसे सीजीएल की परीक्षा भी रद्द हुई। तस्वीरें देखिए, बच्चों के साथ जो है महिलाएं इस आंदोलन में थी और एक जब से कल देर रात जो फैसला मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने लिया उसके बाद से एक अलग चेहरे पर एक अलग खुशी देखने को मिली है। माननीय मुख्यमंत्री ने कल एक फैसला लिया, उस फैसले को कैसे देखती है? बड़ी जीत है छात्रों की? नहीं, इस मामले में तो जीत है सर, लेकिन हम लोग टीजीटी के स्टूडेंट हैं। 2016 में हम लोग एग्जाम दिए थे, तो हम लोगों के लिए कोई फैसला नहीं आया सर, तो हम लोग के लिए थोड़ा सा निराशाजनक है। थोड़ा नहीं, बहुत निराशाजनक है सर, क्योंकि हम लोग से कम नंबर वालों का नियुक्ति हो चुका है, जबकि हम लोग को नियुक्ति वालों से हम लोग का ज्यादा नंबर है सर। उन्होंने कहा है कि 2014 के बाद से जितनी भी परीक्षाएं हुई सारी परीक्षाओं की जांच कराई जाएगी। जांच तो कराई जाएगी, लेकिन नियुक्ति वो लोग जॉब कर रहे हैं सर, और हम लोग बाहर मैदान पे हैं। आज हम लोग का नियुक्ति कैसे होगा, इसका क्या प्रोसेस है? हाँ? यही बात हम लोग पहुंचाना चाहते हैं मुख्यमंत्री तक। सरकार से एक ही आग्रह है कि जो एलपीए की है वो वापस ले ले और जो भी कोर्ट गया है पिटिशनर है सारा को नियुक्ति दे, क्योंकि ऑलरेडी सीट वैकेंट है बैकलॉग में। हाँ, सीट वैकेंट है, बैकलॉग में क्यों डालेगी? अगर सरकार का कहना योग्य अभ्यर्थी नहीं है, योग्य अभ्यर्थी है, सब पास आउट है, कट ऑफ कम करके वो दे सकती है। तो सरकार से यही आग्रह है कि सीजीएल जेपीएससी वाले खुशी मना रहे हैं, मिठाई बांट रहे हैं, तो वो मौका हम लोग को भी दे। 1 साल 2 साल 1.5 साल के बच्चे को लेके हम लोग एग्जाम दिए। एक महिला के लिए कितना कष्टदायक होता है पढ़ाई करना, ससुराल को देखना, पति बच्चे पूरे सास ससुर को परिवार को देखना, तो वो तो समझना तो चाहिए ही। सरकार को ये ध्यान जरूर देना चाहिए कि हम लोग का भी जो टीजीटी का है उस पर ध्यान दे और हम लोग को भी जल्दी से वो खुशी का मौका दे। हम लोग को भी उन लोग से, क्योंकि नियुक्ति हुआ है जो जिसका, उन लोग से हम लोग का ज्यादा नंबर है, हम लोग का भी नियुक्ति एकदम होना चाहिए। तो अपेक्षाएं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़ी है छात्रों की, जो मांग है कि बाकी जो परीक्षा है जिसमें गड़बड़ियां हुई उनमें भी न्याय मिलना चाहिए। छात्र आंदोलन है उन छात्रों से। कैसे देख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के फैसले को? क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं जो अभी तो हुआ है रद्द कर दिया है, लेकिन और एक चीज मांग है, सीबीआई जांच को लेकर आड़े हुए हैं छात्र। अब क्या होता है? सीबीआई जांच को की इच्छा है कि इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच होनी? हाँ, जांच होनी चाहिए। जो जिसका अभी जो नौकरी छूट रहा है उन लोग का भी तो कुछ जांच करके निकलेगा, तभी तो उन लोग का भी कुछ बचेगा। तो देखिए, अब भी कई छात्रों की इच्छा है, चाहे इस मंच की बात करें या फिर उस मंच की बात करें, दोनों ही मंच पर छात्र है और छात्रों की मांग है, इच्छा है और अपेक्षाएं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बड़ी है कि जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इतना बड़ा दिल दिखाया है, तो एक बड़ा दिल दिखाते हुए बड़े भाई की भूमिका को निभाते हुए इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच कराई जाए, ताकि जो है एक विश्वास झारखंड के राज्य के बच्चों का जो विश्वास है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति बढ़े। हालांकि कई छात्र संतुष्ट है जो है परीक्षा रद्द कर देने से कि नए छात्रों को मौका मिलेगा और रिफॉर्म्स होने से जो है जो नियुक्तियों में गड़बड़ियां की जा रही थी उस पर रोक लगेगी। एक विश्वास है कि जब रिफॉर्म्स होगा तो सारी चीजें रिफॉर्म्स होंगी, तो ये सारी चीजों पर रोक लगेगी। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बहुत बड़ा एक जाता है कि कैसे इस विश्वास को, भरोसे को कायम रखते हैं और इस विश्वास को जीतते हैं। रिफॉर्म्स एक बड़ा चैलेंज है कि राज्य सरकार कैसे वो सिस्टम नियम बनाती है जिससे ये पूरी धांधलियां, जो नियुक्तियों में जो धांधलियां चलती है वो रुक सके। सहयोगी तौकीर के साथ चित्रंजन कुमार, द भारत मित्र, रांची।